हेलो दोस्तों, आज मैं द लास्ट मैन ऑन अर्थ के 5वें एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में एक लाल स्पोर्ट्स कार में सनग्लासेस पहने एक नया कैरेक्टर हमें दिखाई देता है। वह फिल द्वारा लिखे गए अलाइव इन टक्सन यह मैसेज को भी देखता है और फिर टक्सन की ओर ड्राइव करता है। फिल, कैरल और लिसा बियर पी रहे हैं और लिसा को इम्प्रेस करने के फिल के प्रयास को रोकने के लिए बाहर बातें कर रहे हैं। कैरल बिस्तर में अपनी खुशी के बारे में डींगे मारती रहती है, लेकिन फिल अभी भी हार नहीं मान रहा है और चुपके से लिसा के साथ फ्लर्ट करता है। जब कैरल बियर लेने जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लिसा कहती है कि मेरे पूर्व पति ने धोखा दिया है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा धोखा देने से नफरत है, और चुप हो जाती है। कैरल पीने के बाद फिल को सेक्स के महान कारण को पूरा करने के लिए कहती है, लिसा को दिखाने के लिए कि वह एक अच्छा आदमी है जो एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित है। फिल अनिच्छा से अपने घर में कैरोल का अनुसरण करता है। अगले दिन फिल को एक आइडिया आता है कि चूंकि कैरल ने कहा कि उन्होंने मानव प्रजनन के लिए शादी की है, क्या यह ज्यादा बेहतर नहीं होगा यदि लिसा उनके साथ इस काम में शामिल हो जाए। अगले दृश्य में फिल ने लिसा के दरवाजे पर दस्तक दी। वह अपने मन की बात खुलकर कहने की हिम्मत नहीं करता है, इसलिए वह जानबूझकर लिसा से पूछता है कि क्या वह एक खुले विचारों वाली व्यक्ति है जो मानव प्रजनन के महान कारण का समर्थन करती है। लिसा को नहीं पता कि उसका इरादा क्या है और लापरवाही से हाँ कहती है। फिल बेहद खुश होकर तुरंत कैरल के पास जाता है और अपनी एक्टिंग शुरू करता है। वह बिना आंसू के रोता है और कहता है कि वह दुखी हो जाता है जब भी वह सोचता है कि उसके बच्चों को एक दूसरे के साथ सोना पड़ेगा, लेकिन कैरल उसे दिलासा देती है कि वे निश्चित रूप से भविष्य में इसका समाधान खोज लेंगे। फिल का कहना है कि उसके पास अभी एक समाधान है, लेकिन यह उसे बहुत असहज बनाता है, और वह है कि आने वाली पीढ़ियों को ऐसा करने से रोकने के लिए उसे और लिसा को सेक्स संबंध बनाने दे। कैरल का चेहरा अचानक बदल जाने पर वह इस आदमी को अविश्वास से देखती है और इस विचार को थोड़ी देर के लिए स्वीकार नहीं कर पाती है। फिल कहता है कि मैं भी इस विचार से दुखी हूँ, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे भविष्य में एक दूसरे के साथ सेक्स करें? और मैंने पहले ही लिसा से बात की है और वह इसके मान चुकी है। कैरोल थोड़ा हैरान होती है, इसलिए फिल तुरंत झूठ बोलता है कि उसने लिसा के जीवन के इतिहास से ये अनुमान लगाया कि वह एक महान महिला है जो मानव प्रजनन के महान कारण का समर्थन करने के लिए तैयार है, और वह पुरुषों की बहुत प्यासी है। कैरल गुस्से में है और कहती है कि फिल एक बुरा आदमी है जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है, और फिल को दरवाजे से बाहर फेंक देती है। लिसा के गुस्से में आने के कुछ समय बाद यह पता चलता है कि कैरोल का उसके साथ झगड़ा हुआ था। फिल अभी भी समझाना चाहता है, लेकिन लिसा उसे अनदेखा करती है और वहां से निकल जाती है। कैरोल और लिसा को जितना हो सके उसे दंडित करने के लिए उस रात फिल एक मशीन बनाता है जो उसे एक बटन दबाने पर पानी में गिरा देती है। परिणामस्वरूप महिलाओं को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इसके बजाय वह कई बार पानी में फिसल जाता है। लिसा माफी मांगने के लिए सीधे कैरल के पास जाती है। इस समय कैरल का गुस्सा ज्यादातर चला गया है, इसलिए कैरल और लिसा के बात खत्म करने के बाद उसने उसे अंदर जाने दिया। वे गंभीर चेहरों के साथ फिल के पास आते हैं और कहते हैं उन्हें बात करने की जरूरत है। अगले दृश्य में दो महिलाएं और एक पुरुष कमरे में बैठे हैं। फिल माफी मांगना शुरू कर देता है, लेकिन कैरल एक गहरी सांस लेती है और कहती है कि एक गंभीर चर्चा के बाद उन्हें लगता है कि फिल को भी लिसा से बच्चे होने चाहिए, लेकिन पूर्व शर्त के साथ। फिल लिसा के साथ केवल महीने में 3 दिन और दिन में 3 बार सेक्स करे। अगर लिसा प्रेग्नेंट हो जाती है तो सब कुछ रुक जाएगा। फिल का कहना है कि वह इस विनियमन के लिए बहुत आभारी है जो उन्हें मानवता को बचाने के अपने कर्तव्य को पूरा करने की अनुमति दी है। भविष्य की पीढ़ियों को पुनः उत्पन्न करता है। हालांकि फिल बहुत शांत दिखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल पहले ही खिल चुका है। लिसा के साथ सेक्स करने के दिन कैरोल फिल को अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए नट्स का एक पैकेट देती है और उसे अपनी गोटियों को धोने के लिए कहती है ताकि वह लिसा को शर्मिंदा न करे। वह फिल को केवल एक मशीन जैसे प्रजनन करने को कहती है और इसके किसी भी हिस्से मजा न ले। एक गंभीर चेहरे के साथ फिल कहता है कि वह इसे केवल एक नौकरी के रूप में मानते हैं और वह एक ठंडी मशीन की तरह अंदर और बाहर करेगा। उस रात फिल ने लिसा के लिए एक उज्जवल रोशनी वाले क्षेत्र की व्यवस्था की और यहाँ तक कि अपने हाथों से लिसा को चॉकलेट भी खिलाया।
लिसा का कहना है कि हालांकि यह बहुत रोमांटिक है, लेकिन यह उसे कैरल के लिए बुरा महसूस होता है, इसलिए वह फिल को जल्दी से काम खत्म करने के लिए कहती है। वह फिल को चूमने की पहल करती है, लेकिन फिल लिसा को दूर धकेल देता है, यह कहते हुए कि उसने एक सरप्राइज तैयार किया है। फिल जमीन पर स्विच पर पैर रखता है और आसमान में आतिशबाजी होती है। इस वजह से शुरुआत में सनग्लासेस पहने हुए आदमी इस बात से परेशान था कि उसे कोई नहीं मिल रहा है। वह आतिशबाजी देखता है और तुरंत अपनी कार उनकी ओर चलाता है। दूसरी ओर फिल जो तड़प रहा है, अंत में कपड़े उतारना शुरू कर देता है। लिसा उसे दौड़ाती है, लेकिन उम्मीद नहीं करती है कि फिल के पास अभी भी दूसरी महिला के लिए अपेक्षाएं हैं। जब वह बोलने वाला होता है, एक स्पोर्ट्स कार की आवाज आती है। फिल को लगता है कि यह कैरल आ रहा है। आश्चर्यजनक रूप से लाल स्पोर्ट कार से टोड नाम का एक मोटा आदमी निकलता है। यहाँ यह एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।